आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार यूनिक सी न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आपने बहुत तरह की कचौरी खाई होंगी, लेकिन ये कचौरी नहीं है, डिफरेंट रेसिपी है, न्यू रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। वीडियो को तो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो चले देखते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत है। 1 कप मैंने गंदम का आटा ऐड किया, ये तो इजीली हर घर में मौजूद होता है। 5 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड कर दे, 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दे और हाफ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड किया। इससे बढ़िया फ्लेवर आता है और जायका भी इनहेंस होता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें जीरा ऐड किया, इसको क्रश करके अपने ऐड करना है। अब आपने 2 टेबल स्पून इसमें घी ऐड करना है। घी नहीं स्किप करना, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसकी जगह ऑयल भी यूज कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं है। आपके पास घी है तो सुबहान अल्लाह। इस तरह आपने पहले इसको आटे को मसलना इस घी में। ये देखिए, इस तरह जब आप आटे को पकड़ो ना तो इसकी एक मुट्ठी सी बननी चाहिए आपके हैंड में, तो फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। ये ट्रिक आपको बता रही हूँ, भूलना नहीं है। अब आपने थोड़ा थोड़ा करके इसका आटा लगाना है, जैसे हम रेगुलर आटा गूंथते हैं ऐसे ही आपने आटा लगाना। आज तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा। गंदम के आटे से इतने मजेदार स्नैक्स, वाओ, सभी आपकी तारीफें करेंगे, आपके हाथ चूमेंगे। इतने मजे के आपने स्नैक्स बनाए हैं, तो वीडियो को तो स्किप नहीं करना। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। और आटे को अपने नीच करना है, इसको थोड़ा टाइम लगना है, सख्त गूंदना है, नरम बिल्कुल भी नहीं गूंदना, सख्त गूंदना है, जान से गूंदना है। तो आप इसको अपने 2 घंटे के लिए रेस्ट देना है। उतनी देर हम स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। हाफ केजी मैंने आलू लिए हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके आप इसको मैश कर ले, हैंड से कर ले, चम्मच से कर ले, जैसे मर्जी कर ले। तो इस तरह इसको मैश कर लूं, उतनी देर आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दो, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुशक धनिया पाउडर ऐड किया है और जीरा अपने क्रश करके ऐड करना। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मजे के स्नैक्स और स्टफिंग रेडी हो रही है ना, यकीन मानिए। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सब्ज मिर्च चॉप करके ऐड की है। आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो और सब्ज धनिया खूब सारा ऐड कर दें। इससे आपकी जो स्टफिंग है ना, ये धनिया आपकी स्टफिंग को 4 चांद लगा देगा। तो देखिए, दिखने में इतना खूबसूरत है, देखते मुंह में पानी आ रहा है। इसको मिक्स कर ले, फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने इसको क्या करना है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लें तो फिर हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो बॉल्स ज्यादा बड़े नहीं बनाने और ना छोटे बनाने हैं, मीडियम साइज में आपने इसको रखना है। अब मैंने इसमें चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड किया है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। ये मैंने एंड पे इसलिए ऐड किया है ताकि ये प्याज पानी नहीं छोड़े और आपकी ये स्टफिंग खराब नहीं हो। प्याज को आपने एंड पे ऐड करना है, चॉप करके ऐड कीजिएगा, एंड पे ऐड कीजिएगा। तो चलें अब इसके बॉल्स बना लेते हैं। ना कोई ऑयल लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई पानी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से ये बाइंडिंग होंगे ना, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं ना, सेम वैसे ही आपने ये बॉल बनाने हैं। इस तरह आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हो। ये देख लें जी, मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। तो चलें अब हम आटे को देख लेते हैं। ये देखें, 2 घंटे हो चुके हैं, इसको काफी रेस्ट मिल चुकी है और इतना अच्छा ये हमारा आटा हो गया है। अब एक मरतबा फिर इसको हल्का सा नीट कर लेते हैं। कोई आपने ऑयल नहीं लगाना, कोई इसमें आटा नहीं लगाना, बस हैंड से आपने इसको प्रेस करके नीट कर लेना है। नीट कर लूं तो फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। ज्यादा छोटे आपने पेड़े नहीं बनाने, इस तरह के पेड़े पहले बना लूं तो फिर आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। चलें जी, आप पेड़े बना लें, जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं सेम वैसे ही पेड़े बनाने हैं आपने। तो इसमें घी है, घी से इतनी क्रिस्पी हमारे स्नैक्स रेडी होंगे ना, तो यकीन मानिए आप देखते ही रह जाओगे। सब आपकी तारीफें करेंगे, सब पूछेंगे ये बनाया क्या है आपने। पेड़े बिल्कुल रेडी है, ना कोई हमने इसको बेलना है, कुछ भी नहीं करना। जितने ये देखे पेड़े बने हैं उतना ही वो मिक्सचर बना है। अब आपने हैंड से इस आटे को प्रेस करना है, ना कोई ऑयल लगाना है, ना कोई आटा लगाना है। तो इस तरह हैंड से प्रेस करिएगा। इस तरह आप इसको बेल लें, बड़ा कर लें, बस रोटी की तरह बेलना है। अब आपने जो स्टफिंग है वो इसके अंदर रख देनी है। इस तरह आपने कचौरी की तरह इसको फोल्ड करना है, गोल गोल फोल्ड करना है। ये देखिए, मैं आपके सामने बना रही हूँ। इस तरह फोल्ड करते जाएं और जो आटा ऊपर से बच जाए, अगर ज्यादा बड़ा पेड़ा हो तो फिर ये ऊपर से आप उतार लीजिएगा, वरना आप इसी पेड़े में प्रेस कर दीजिएगा। ये स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और ना हिलेगी। मैंने उतारा नहीं है, मैंने इसके ऊपर ही इसको प्रेस कर दिया है ताकि हमारी स्टफिंग बाहर नहीं आए। तो ये देख लें, सारे पेड़े मैंने जल्दी से रेडी कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने
ऑयल ऐड किया, वो प्री हीट हो चुका है। ज्यादा आपने आंच को तेज नहीं रखना, मीडियम आंच पे इसको पकाना है। गंदम का आटा है, कोई जज भी नहीं कर सकता ये क्या आपने बनाया है। और कलर चेक करें, गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो आप इसको टर्न कर लीजिएगा, बार बार टर्न ना कीजिए, टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी आप इसको 3 से 4 मिनट के बाद टर्न कीजिएगा, हल्की आंच पे पकाइएगा, जल्दी मत कीजिएगा, जलाइएगा नहीं, क्योंकि इसमें बेसन भी है और ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। ये ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट के जाते ही मुंह में घुल जाएंगे। जब एक बार बनाओगे ना, सब आपको फरमाइश करेंगे इन मजेदार स्नैक्स की। मैं इनको बाहर निकाल लूं, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चलें साथ में मजेदार सी चटनी रेडी कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले मायोनीज लिया, उसके बाद थोड़ी सी केचप ऐड किया और साथ में मैंने सिर्फ जीरा इसमें ऐड किया है। तो यकीन मानिए इतने मजे के साथ में चटनी रेडी हो गई है, हमें कोई देर भी नहीं लगी। अगर कोई मेहमान आ रहा है, दावत हो, तो जल्दी से ये स्नैक्स बनाएं, दावत की शान बढ़ाएं। तो देखिए जब मैं तोड़ूंगी ना, तो देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट, और स्टफिंग चेक कर लें, जबरदस्त। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दो, ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज अब तक पहुंचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।